चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एन्क्रिप्शन और हैशिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है? हैशिंग कल हमने पढ़ा था कि हैशिंग वन वे फंक्शन है, ठीक है? हैशिंग में क्या होता है कि आप अपने डाटा को जो है हैश वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। हैशिंग बेसिकली इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है? आप जब डाटा को सेंड करते हैं तो इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए हम हैशिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है? ये वन वे है, ठीक है? इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जबकि आपका एन्क्रिप्शन है ये टू वे है कि आप एन्क्रिप्ट भी कर रहे होते हैं, डिक्रिप्ट भी कर रहे होते हैं। हैशिंग वन वे है कि जस्ट आप क्या कर रहे होते हैं, उसको एन्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, हैश वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और देन आप क्या करते हैं वो हैश वैल्यू सेकंड पर्सन को सेंड करते हैं और जो रिसीवर होगा, ठीक है? जब आपके डाटा को कन्वर्ट करेगा और वो जब उसके पास हैश वैल्यूज़ आएँगी तो वो कंपेयर करेगा आया कि ये जो डाटा आया है प्रॉपर डेज़िग्नेशन से आया है या नहीं आया। तो हैशिंग हमेशा जो है आप लोगों का इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होगा, ना कि आप लोगों का एन्क्रिप्शंस के लिए यूज़ होगा, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, एन्क्रिप्शन is a two-way function. ठीक है? What is encrypted can be decrypted with the proper key. ठीक है? कि आप जो भी डाटा है उसको जब encrypt करते हैं तो प्रॉपर की के थ्रू आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जो है हैशिंग की बात करें, ठीक है? हैशिंग क्या है? इज़ अ वन वे फंक्शन, ठीक है? ये क्या है? एक वन वे फंक्शन है, ठीक है? जिसमें आप क्या करते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को यूनिक मैसेज में या यूनिक डिजिट में, ठीक है? या हैश वैल्यूज़ में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? प्रॉपर जो हैशिंग है आप लोगों का पासवर्ड के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है, ठीक है? यहाँ पे वो डायग्राम बता रहा है कि आपका एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या फ़र्क है, ठीक है? अब देखें यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एन्क्रिप्ट कर रहे हैं। एन्क्रिप्ट करने के बाद आप प्रॉपर फिर की प्राइवेट पुट करेंगे, की पुट करने के बाद दोबारा आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। जबकि अगर हम हैश की बात करें तो आपके पास क्या है प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है? प्लेन टेक्स्ट को आप क्या कर रहे हैं हैश फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। हैश फंक्शन क्या कर रहा है आपकी हैश वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है? जैसे कि कल हमने देखा था, ये हमारे पास क्या है इनपुट था, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं हैश फंक्शंस का एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं। तो हैश एल्गोरिथम क्या कर रहा है आपकी हैश वैल्यूज़ को क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है। प्रॉपर जो हैश फंक्शन है वो ये आप लोगों का पासवर्ड के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अक्सर डिफरेंट वेबसाइट्स पे जब आप लोग पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका जो पासवर्ड है वो हैश वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नॉन अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, कल भी मैंने बताया था कि अक्सर आप लोगों के पास जो है वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो उसके एड्रेस बार में क्या होता है लॉक का साइन बना हुआ आता है। इट्स मीन कि आपका जो डाटा है वो एन्क्रिप्ट होके जा रहा है। जब आप लॉगिन होते हैं तब आपका पासवर्ड जो है वो भी क्या हुआ है हैश फंक्शंस के थ्रू आप लोगों का हैश वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका है और उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ठीक है? इसी तरह आप लोगों के सिस्टम पे जो है जैसा कि आप बिट लॉकर को यूज़ करते हैं, आपके पास एक डिवाइस यूज़ होती है जिसको टीपीएम कहा जाता है, ठीक है? ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूल, ठीक है? बेसिकली ये डिवाइस क्या कर रही होती है, आपके डाटा को एन्क्रिप्ट कर रही होती है, ठीक है? आपके सिस्टम में ये पाई जाती है, ठीक है? तो ख़ैर उसके बाद क्या है, हैशिंग क्या है? कल भी हमने पढ़ा था दोबारा यहाँ पे बता रहा है, हैश इज़ अ स्ट्रिंग और नंबर जनरेटेड फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, ठीक है? हैश क्या है? आपके पास स्ट्रिंग है या नंबर्स हैं, ठीक है? जो जनरेट होते हैं आपके प्लेन टेक्स्ट से, ठीक है? जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, उससे क्या होते हैं आपकी हैश वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं यूजिंग हैश एल्गोरिथम, ठीक है? द रिज़ल्ट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग और नंबर इज़ फिक्स लेंथ, ठीक है? उनकी लेंथ क्या होगी? फिक्स होगी, ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन-सा हैश फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, 256 है या बाकी जो भी हैं, ठीक है? एमडी5 है, एमडी4 है, ठीक है? जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, उन तमाम एल्गोरिथम की फिक्स लेंथ होगी। जो भी आप लोग टेक्स्ट लिखेंगे, आपका फिक्स लेंथ में क्या आ रहा होगा, आप लोगों के पास आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है? उसके बाद क्या है, ठीक है fixed length and very widely with small variations in the input. The best hashing algorithm are designed so that it's impossible to turn a hash back to original string. ठीक है कि आप लोगों के पास क्या है डिफरेंट टाइप के जो है एल्गोरिथम डिजाइन किए गए हैं जिसमें ये है कि आप ये वन वे है जिसमें आप वापस हैश वैल्यू से ओरिजिनल टेक्स्ट को जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते ठीक है यहाँ पे कल एग्जांपल बता रहा था देखिए आपका छोटा-सा टेक्स्ट था बट उनकी जो रिजल्ट था उनका क्या था सेम था, ठीक है? इसी तरह ये इतना लंबा-चौड़ा आप लोगों के पास क्या है टेक्स्ट है
लेकिन जो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आ रहा है वो फिक्स लेंथ में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात बता रहा है कि आपके पास जो भी टेक्स्ट होगा बट आपके आउटपुट की जो आउटपुट होगा उसकी लेंथ क्या होगी? फिक्स होगी, ठीक है? तो उसके बाद बता रहा है पॉपुलर एल्गोरिथम कौन से हैं हैश फंक्शन के जो कि आजकल यूज होते हैं, वो MD5 यूज हो रहा है, ठीक है? कल भी हमने एसएस लैब्स के थ्रू हमने वेबसाइट्स को स्कैन करके देखा था, ठीक है? जब भी आप वहां पे वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट है उसको स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो क्या करेगा, ठीक है? पूरा एक सर्टिफिकेट उठा के और उसमें जो भी वीकनेसेस हैं वो बता देगा और ये बता देगा कि आप लोगों के पास इस वेबसाइट में कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ठीक है? फिर डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हैकर्स क्या करते हैं, उनको जहाँ पे वीकनेसेस होती हैं, ठीक है? वहां पे फिर क्या करते हैं, उसको हैक करने की ट्राई करते हैं, ठीक है? तो खैर यहाँ पे MD5 क्या है, ये आप लोगों का एक हैश फंक्शन है, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं, MD5 इज अ मोस्ट वाइडली नोन हैश फंक्शन, ठीक है? इट प्रोड्यूस 16 बिट बाइट हैश वैल्यूज, ठीक है? ये क्या करता है, आप लोगों का 16 बाइट हैश वैल्यूज को क्या कर देता है, कैलकुलेट कर देता है। आपका टेक्स्ट जितना मर्जी हो, ठीक है? उसमें 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो, 4 वर्ड हो, बट आप लोगों को जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, 16 बाइट हैश वैल्यूज होंगी, ठीक है? यूजली एक्सप्रेस एज 32 डिजिट हेक्साडेसिमल, ठीक है? रिसेंटली अ फ्यू vulnerabilities have been discovered in MD5, ठीक है? मीन के इसमें वीकनेसेस जो है डिस्कवर की गई हैं, ठीक है? देन उनको क्या किया गया है, रिमूव भी किया गया है। And rainbow tables have been published which allow people to reverse MD5 hash made without good salts, ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहा है कि डिफरेंट जो है वीकनेसेस भी इसमें आई थी, ठीक है? जिसमें क्या किया गया कि एक टेबल डिजाइन किया गया था और उस टेबल के थ्रू पॉसिबल था कि आप रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद शाह है, ठीक है? SHA-256 जो कि मोस्ट पॉपुलर है, जो कि आप लोगों का यूज़ होता है आजकल, ठीक है? कल भी हमने देखा था डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स जो भी ओपन करेंगे वहाँ पे मोस्टली वेबसाइट्स में आप देखेंगे SHA-256 यूज़ हो रहा होगा, ठीक है? RSA SHA-256 एल्गोरिथम आप लोगों का फॉलो हो रहा होगा, हैश एल्गोरिथम, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, हैश क्या है, SHA क्या है, देयर आर 3 डिफरेंट SHA एल्गोरिथम, ठीक है? 0, 1, 2, ठीक है? 0 इज़ 0 रेयर है, आजकल यूज़ नहीं होता, ठीक है? एज़ इट हैज़ कंटेन्ड एन एरर व्हिच वाज़ फिक्स्ड इन SHA-1, ठीक है? 0 में एरर्स थे, फिर 1 में क्या किया गया, उनको फिक्स किया गया, ठीक है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड SHA एल्गोरिथम एंड प्रोड्यूस 20 बाइट हैश वैल्यूज़, ठीक है? उसके बाद 2 है, फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई गई, ठीक है? कंसिस्ट ऑफ 6 हैशिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे 6 हैशिंग एल्गोरिथम होंगे, ठीक है? कंटेन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 6 हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है? उसके बाद 256 है, ठीक है? और अबव इज रिकमेंड फॉर सिचुएशन वेयर सिक्योरिटी इज वाइटल, ठीक है? जहां पे आप लोगों की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वहां पे आप लोग क्या करते हैं, शाह 256 को यूज करते हैं, ठीक है? शाह 256 प्रोड्यूस 32 बाइट हैश वैल्यूज, ठीक है? जो कि मोस्ट पॉपुलर है आजकल, जो यूज होता है आप लोगों का यही यूज होता है, ठीक है? अगर आप लोग वहां पे जाएं, ठीक है? एसएस लैब्स में जाएँ, आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स के यूआरएल पेस्ट करें, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एल्गोरिथम मिल जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास हर वेबसाइट पे डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट दिए होते हैं, जो कि हमने कल भी देखे थे, ठीक है? कि आपने किसी भी वेबसाइट का सर्टिफिकेट चेक करना हो, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट। बेसिकली डिजिटल सर्टिफिकेट आप लोगों को क्या बताता है, ठीक है? एक ट्रस्ट पैदा करता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है? जो भी आप लोगों का सोर्स होगा वो बेसिकली क्या करता है, उन डिजिटल सर्टिफिकेट को परचेज़ करता है, ठीक है? और फिर आपका वो जो डाटा है वो एन्क्रिप्ट होके जा रहा होता है। अक्सर वेबसाइट पे लिखा होता है कि नॉट सिक्योर, इट्स मीन कि आपका डाटा जो है वो एन्क्रिप्ट नहीं हो रहा, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों के पास लॉक बन के शो हो रहा होता है, इट्स मीन आपका डाटा क्या हो रहा है, एन्क्रिप्ट हो रहा है, ठीक है? तो उसके बाद क्या है, व्हेन शुड हैशिंग बी यूज्ड, ठीक है? हैशिंग ज़्यादातर आप लोग जो है पासवर्ड के को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप लोग जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे आप लोग क्या कर रहे होते हैं, लॉग क्रिएट कर रहे होते हैं, लॉगिन कर रहे होते हैं। बेसिकली आपका जो पासवर्ड है वो क्या हो रहा होता है, ठीक है? कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है? जब भी आप ओपन करते हैं तो फिर वो क्या करता है, ठीक है? आपका हैश वैल्यूज़ जो आप रन टाइम जो है आप
जो अपना पासवर्ड इंटर कर रहे होते हैं, जब आप इंटर करते हैं तो जब भी ठीक है आप पासवर्ड इंटर करते हैं, वो फौरन क्या करता है आपकी हैश वैल्यूज को चेक करता है, कंपेयर करता है आगे ये हैश वैल्यूज जो है कंपेयर हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो देन आप लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो आप लोगों को क्या करता है, एरर दे देता है। ठीक है, तो यही बात बता रहा है, हैशिंग इज an ideal way to store password as hash are inherently ठीक है वन वे इन देयर नेचर। ठीक है, तो ये क्या है, एक वन वे है, टू वे नहीं है। ठीक है, बाकी इसको देख लीजिएगा, वही है कि आप लॉग इन कर रहे हो, ठीक है, वहां पे ये तमाम चीजें आप लोगों की पासवर्ड के बारे में बता रहा है कि हैश ज्यादातर आप लोग पासवर्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या मतलब है, आपने डिफरेंट टाइप के अल्गोरिथम को फॉलो करना है और आपने अपने नेटवर्क को क्या करना है, सिक्योर करना है, ताकि थर्ड पर्सन आपके नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी is the security provided to the network from unauthorized access and risk। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या मतलब है, आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है किसको, नेटवर्क को, ताकि जो अनएथोराइज्ड पर्सन है वो आपके डाटा को फेच ना कर सके। ठीक है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू अडॉप्ट प्रिवेंटिव ठीक है मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर नेटवर्क फ्रॉम पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, कि ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डिफरेंट टाइप के जो है टेक्निक्स को फॉलो करे ताकि अपने नेटवर्क को सिक्योर बना सके। ठीक है, computer network that are involved in regular transitions and communication within the government individual or business require security। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप के जो ट्रांजिशंस कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर जो है सिक्योरिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अ नेटवर्क सोर्स इज बाय assigning it a unique name एंड करस्पॉन्डिंग पासवर्ड। ठीक है, कि आप यूनिक नेम असाइन करें और जो है प्रॉपर पासवर्ड का सहारा लें, तब आप क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, कवर्स द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। ठीक है, आप अपने एल्गोरिथम नेटवर्क में प्रॉपर क्रिप्टोग्राफी के डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम को फॉलो करें। ठीक है, ताकि कोई भी इंट्रूडर जो है या हैकर है वो आपके नेटवर्क को फेच ना कर सके, आपके नेटवर्क में जो एप्लीकेशंस है उनको फेच ना कर सके। ठीक है, तो ये क्या था, नेटवर्क सिक्योरिटी था। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं। ठीक है, पहला है एक्टिव डिवाइसेस, फिर है पैसिव डिवाइसेस। ठीक है, अब एक्टिव डिवाइसेस में क्या है, दीज सिक्योरिटी डिवाइसेस ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक। ठीक है, बेसिकली एक्टिव डिवाइसेस क्या करती हैं कि आपके पास कोई भी ऐसी वायरस आता है तो फौरन क्या करती हैं, आपके जो है उस चीज को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो भी फॉर एग्जांपल वायरस आ जाता है तो उसको फौरन ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जैसे कि फायरवॉल है, एंटीवायरस स्कैनिंग डिवाइसेस है, एंड कंटेंट फिल्टरिंग डिवाइसेस है, आर एग्जाम्पल ऑफ दैट डिवाइसेस। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप के आप सेपरेट, एक तो आप उनके पास सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, बेसिकली वो भी यही काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर प्रॉपर डिवाइसेस ले लेते हैं तो उसमें फायरवॉल और ये सारे वीपीएन वगैरह इसी सारा कुछ होता है, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, कोई अनवांटेड ट्रैफिक को देखती हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देती हैं, उस चीज को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और देन आपको क्या करती हैं, जो है मैसेज शो करती हैं कि भाई ये वायरस था, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, पैसिव डिवाइसेस। दीज devices identify and report on unwanted traffic, for example इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि पैसिव डिवाइसेस में क्या होता है कि अगर कोई वायरस आता है, ठीक है, तो या अनवांटेड ट्रैफिक कोई भी इसको शो होती है तो फौरन आपको रिपोर्ट करता है। ठीक है, फौरन आपके पास मैसेज आ जाता है, फिर आप देखते हैं क्या है कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना। ठीक है, अगर अलाउ करना हो तो आप कर देते हैं, अदरवाइज ये क्या कर देता है, आपको वो आपको रिपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो डिवाइसेस रिपोर्ट कर रही होती है, सॉफ्टवेयर आपको क्या कर रहा होता है, रिपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रिवेंटिव डिवाइसेस। ये डिवाइसेस क्या करती है, स्कैन करती हैं। ठीक है, दीज डिवाइसेस स्कैन द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क को स्कैन करती है एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, और जो भी आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होंगी वो आइडेंटिफाई करेंगी और आपको शो करेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिवाइसेस एंड वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेंट्स, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों के पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये होता है कि आपका एक नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये क्या करती है कि आपके नेटवर्क को सिक्योर करके, ठीक है, जहां जहां आपका नेटवर्क वीक है,
ठीक है, जहाँ पे इसे फ़ील होता है कि आपका नेटवर्क कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो बेसिकली ये डिवाइसेज़ क्या करती हैं, आप लोगों को फ़ौरन ही रिपोर्ट करती हैं। आइडेंटिफ़ाई करके आपको शो करती हैं, स्कैन कर रही होती हैं, बेसिकली स्कैन करके आप लोगों को रिपोर्ट करती हैं कि यहाँ-यहाँ क्या है, वीकनेसेस हैं, लिहाज़ा आप क्या कर लें, इसको रिमूव कर लें, ठीक है? जो-जो वीकनेसेस होंगी, ये क्या करेंगी, शो करेंगी, ठीक है? उसके बाद है यूटीएम, ठीक है? यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, ठीक है? ये क्या होता है कि ये डिवाइसेज़ क्या है, इसमें ऑल इन वन है, ठीक है? हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है? यहाँ पे कंटेंट फ़िल्टरिंग हो गया, फायरवॉल हो गया, वीपीएन हो गया, इट्स हर एक चीज़ आप लोगों का इस डिवाइस में जो है एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? These devices serve as all-in-one security devices. फॉर एग्जाम्पल फायरवॉल, कंटेंट फिल्टरिंग का मतलब ये है कि आपके पास कोई मेल आता है तो उसको स्कैन करना, ठीक है? वेब कैशिंग हो गया, इटीसी, ठीक है? यहाँ पे क्या आप लोगों के पास हर एक चीज़ क्या होती है, इन डिवाइसेज़ में अवेलेबल होती है, ठीक है? ये यूटीएम डिवाइसेज़ हैं जिसमें फायरवॉल भी है, वीपीएन भी है, ठीक है? गेटवे भी है, ठीक है? उसके बाद जो है राउटिंग कैपेबिलिटीज़ भी है, ठीक है? उसके बाद कंटेंट फ़िल्टरिंग भी है, ठीक है? तो हर एक चीज़ आप लोगों के पास क्या है, एक ही डिवाइस में अवेलेबल होता है और इसी डिवाइस को आप लोग यूज़ कर लेते हैं अपने नेटवर्क के लिए, जब आप नेटवर्क बना रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या करती हैं ये जो है ऑल इन वन यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या है आप लोगों के पास फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करता है आप लोगों की जो आप कह लें कि एक जो है फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, जो आप इंटरनल और जो एक्सटर्नल साइड से जो ट्रैफिक आ रही होती है, ये उनको चेक करता है, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मैनेज एंड रेगुलेट्स द नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सम प्रोटोकॉल्स, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि आपके एक्सटर्नली जो भी ट्रैफिक आ रही होती है उसको ये क्या करता है, चेक करता है। A firewall established as a barrier between the trusted internal network and the internet, ठीक है? ये एक बैरियर के तौर पे काम करता है, इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, ठीक है? बिटवीन ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क, जो आपका इंटरनल नेटवर्क होगा और आपका नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट है, और जो इंटरनेट से कोई भी चीज़ आ रही है, ठीक है? कोई भी डाटा आ रहा है, तो फायरवॉल बेसिकली क्या कर रहा होता है, उन तमाम चीज़ों को चेक कर रहा होता है, जो कि एक्सटर्नली जो इंटरनेट से जो चीज़ें आप लोगों के पास एंटर हो रही होती हैं, ठीक है? या कोई पर्सन एंटर हो रहा होता है आउटसाइड द नेटवर्क, ठीक है? Firewall exists both as software that run on the hardware एंड एज हार्डवेयर एप्लीकेंट्स, ठीक है? बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, फायरवॉल दो टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर में फॉर्म में भी होता है, हार्डवेयर फॉर्म में भी होता है। आप हार्डवेयर को अटैच कर लेते हैं, हार्डवेयर में क्या होता है कि आप लोगों का, ठीक है, वो हर एक चीज आप लोगों के पास अवेलेबल होती है, ठीक है? वो एक्सटर्नली जो भी ट्रैफिक आ रही होती है उसको क्या कर रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है, स्कैन करने के बाद फिर आप उस ट्रैफिक को एंटर होने देता है, ठीक है? फायरवॉल दैट आर हार्डवेयर बेस्ड आर प्रोवाइडेड अदर फंक्शन, ठीक है, लाइक एक्टिंग एज अ डीएचसीपी सर्वर फॉर द नेटवर्क, ठीक है? डीएचसीपी क्या था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। बेसिकली ये क्या करता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कंप्यूटर हैं, आपने नेटवर्क बनाना है, ठीक है? अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो हर एक को आपको प्रॉपर आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है? जो एक मुश्किल काम है, ठीक है? तो आप क्या कर लेते हैं, आपके पास डिफरेंट राउटर्स में डीएचसीपी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है? वहाँ पे आप क्या करते हैं, डीएचसीपी को इनेबल कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, नेटवर्क का पार्ट होंगे जो डिवाइसेस, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, उनको आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है, ठीक है? इसमें ये है कि आपको खुद से आईपी एड्रेस अलॉट नहीं करने पड़ते, ठीक है? खुद से करते हैं तो आपको काफी जो है एक लंबा चौड़ा काम है। तो जस्ट आप क्या करते हैं, हर राउटिंग में आपके पास जो है, राउटर में आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है डीएचसीपी की। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, आपके जितने भी डिवाइसेस हैं उनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस क्या कर देता है, अलॉट कर देता है, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं कि आपके पास हार्डवेयर फॉर्म में जो फायरवॉल्स होंगे, आपको डीएचसीपी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल टू सिक्योर डाटा फ्रॉम थ्रेट्स फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है? सॉफ्टवेयर फॉर्म में आप लोगों के पास फायरवॉल अवेलेबल हैं, आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, आप लोगों को आपके डाटा को सिक्योर कर रहे होते हैं, ठीक है? कोई भी पर्सन या कोई भी डाटा जो कि आपका इंटरनेट से आ रहा होता है उसको पहले स्कैन कर रहे होते हैं। अगर इन्हें फील होता है कि कोई जो है वायरस है, तो ये फौरन क्या करती हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? मैनी राउटर्स दैट
पास डाटा बिटवीन द नेटवर्क, कंटेन फायरवॉल कंपोनेंट, ठीक है। आपके पास डिफरेंट टाइप के डिवाइसेज हैं जहाँ पे क्या है कि आप लोगों के पास फायरवॉल जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। और साथ साथ वो राउटिंग फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और साथ साथ आप लोगों को जो है फायरवॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर का मतलब यही है कि आपके पास डिवाइसेस होंगी, सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। उससे क्या है कि आप लोगों के पास, ठीक है, आप अपने सिस्टम को जो है कंप्रोमाइज होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो